5 साल में हूँ वड़ी कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं बना। तो तम सरपंच था तम कथा के हमारी बात हमले का टेढ़ा कांग्रेस वाला। उन्होंने कहा कि पहले अशोक गहलोत तो वो उसमें सामान देता था और इस बार हमको खाली बस्ता दिया। मैंने देखा वो कह रहे हैं हमारा हर महीने पैसे आ रहे हैं, हमारे अनाज आ रहा है। सरकार दे रही, कोई उनके घर से थोड़ी देना पड़ रहा है। आप इसमें रैली में आए थे, आपने सुना था, आपको लगता क्या बीजेपी के बारे में क्या लगता है? बीजेपी में तो खूब वोट दे था जहाँ साहब एल के मांगेला दिन वोट देंगे। चलो जो मरियो के जो 2,000 रुपये भी उस लड़ी अभी अब ये खत्म अभी है? खत्म अभी। अच्छा तो फिर ये गैस टंकी भी बड़ी लेडीज तो फायदे से हो। अच्छा है ने हाँ। और पेंशन भी डाल दिया। पेंशन भी अभी रही? हाँ अच्छा तो फिर कोई परेशानी अभी आपने एंड में नरेगा में काम भी बढ़िया चली हुई है। अच्छा कितना पैसा मिले नरेगा? नरेगा में तो अपन पहली बार सालियों आवे जी पाया के पहला पहला भी जो सालियों पहला बनाते पाया आया ही नहीं कटे आया फोटो खींचे खींचे नहीं जाए रुपये ना ये बार मतलब बेटा नहीं। अच्छा तो वो पहल पैया नहीं आवे कितनी गलती कहीं पार्टी ने गलती हुई? कांग्रेस पार्टी थी फिर कौन कांग्रेस तो पहल तमें भी दीदा में वोट नहीं दीदा में किने कांग्रेस पार्टी मारे बीजेपी ने आदमी बीजेपी पीछे कहा था उल्टी में वो जीत चाहते नहीं तारे वोट नहीं दीदा बाकी दिया तो आज ये चलते रहे बाकी में तो पलटिया में तुझे बीजा अभी आप ही कड़ी पड़ती अंजा खाना कोई थोड़ा पड़ा एल के कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेगा नहीं सीपी जोशी भी जीतेगा बीजेपी जीतेगा। नहीं पता वोट तो दोगे? वोट तो देंगे बीजेपी का वोट तो फिर जब वोट दोगे तो क्यों नहीं जीतेंगे? और वो पता नहीं हमको कौन जीतेगा, वो भगवान जाने। तो आप जीतेगा ये सीपी जोशी। रुको ना आपने सुना आपने अभी जैसे मुद्दा उठाया मैंने भी बोला उनसे तो सीपी जोशी कितने वोटों से जीतेंगे? सीपी जोशी 1 लाख वोटों से जीतेगा। तो इस बार आपको लगता है कि बांध बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा नहीं सड़कें सड़कें भी बनेगा। अच्छा हाँ 5 साल में हूँ वड़ी कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं बना। तो तम सरपंच था तम कथा के हमारी बात हमले का टेढ़ा कांग्रेस वाला बात नहीं हमले अच्छा अबार सरपंच और सरकार भी तुम्हारी ठीक है एल के मतलब जीतने बाद लगू काम शुरू थे तबार लगू काम शुरू हो जाएगा। और ये कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना आपका? कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो हारेगा। पत्ता साफ है उनका, पत्ता सपड़ा साफ है। तो अब की बार सुनो क्या कर और भी प्रांतों में साफ होगा। कितने अब की बार जैसे 400 पार बोल रहे हैं तो कितने सीटें आएगी? 400 आएगा। अच्छा हाँ तमें सांभळ्यो जैसे बीजेपी ना आदमी को कही है मतलब अफवाह भी वैसे क्या झूठी सच्ची तमें सांभળી इसमें कि अगर 400 पार आ जाए तो संविधान खत्म कर देंगे? नहीं था कोई नहीं होगा, ये भरम फैला रखा है ये। अच्छा हाँ और अगर ऐसा कुछ ये भरम फैला रखा है। अच्छा हाँ और अगर ऐसा कहीं बात होती तो आप विरोध करोगे? हाँ विरोध तो करूंगा पर ये होगा नहीं। अच्छा नहीं होने दो। हाँ अच्छा अभी जैसे ये एक और नई पार्टी बीएपी उसके बारे में क्या कहना? उन्हीं बारे में क्या नहीं था सर बीएपी पार्टी है वो नई पार्टी नहीं, ये भी पुरानी सब जो हक के लिए जो लड़ रहा बंदा कोई भी लड़ रहा उसके लिए हम मना नहीं कर रहे है ना। पार्टी 2-3 है जितने भी है हमको मतलब कुल मिला के जो भी पार्टी यहाँ पे विकास करेगी उसी को वोट देंगे सब। हाँ अनुमान लगा लेते हैं, ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा रही है, कौन लगा रहा फिर? पब्लिक लगा रही है अनुमान लेकिन प्योर बीजेपी मतलब मार भैया भी वोट नहीं अलग काटून बोल बीजेपी से हूँ। अच्छा भैया बीजेपी हूँ। अच्छा वर्तमान भी तो नहीं मतलब जैसे आप प्योर बीजेपी हो कांग्रेस के हो या बीएपी किसी के भी हो लेकिन वोट देने से पहले विचार तो करते होंगे मार दो वोट कणा काम में आवेगा? मार दे काम ठेठो बीजेपी काम में आई है मार भैया भी आवी रिया पेंशन भी आवी रही जमीन वाला भैया भी आवी सारे भैया मिल रहा मेरे को। मो होक पर आड़ी गयो तो एकदम ते बटे लोग कहता एल के तो मोदी जी खाली बस्ता आ जाए कट कोई खाली बस्ता मो गयो मार घुमा जाए मार दे हर कोटा मत घूम मर जाए मैं लोग ऊपर बीजेपी सरकार में गेहूं से लगा के मिर्ची धनिया तेल नमक सभी मिल रहा फ्री। अरे मैं ये कह रहा हूँ जैसे तेल 4 दिन पहले उदयलाल जी की रैली थी वहाँ गया था मैं तो वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने जाता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले अशोक गहलोत तो वो उसमें सामान देता था और इस बार हमको खाली बस्ता दिया। मैंने देखा नहीं वो लोग बता। मेरी बात सुनो सर, जब ये आचार संहिता खत्म हो जाए चुनाव हो जाएगा उसके बाद तत्काल सभी ग्राम पंचायतों में मतलब फ्री गेहूं मिलेगा तेल मिलेगा सभी मिलेगा ये मिलेगा। किसी पंचायत में नहीं आया, ये बात भी सही है। अच्छा अभी तो नहीं दिया, अभी तो खाली दिया नहीं किसी को मिल रहा है नहीं।
अच्छा किसी किसी जगह नहीं आया। हाँ फतेहगढ़ फतेहगढ़ नहीं आए सर, फतेहगढ़ नहीं आया और सब दूर आ गए। सब भी सम्मान है, बीजेपी वाले हैं वो भी एक ही हैं, बीजेपी वाले हैं वो भी एक ही हैं, सभी भाई भाई हैं, सब भाई है कोई दूर। अच्छा पड़ोसी एकदम। तो आप भी आए थे इसमें सभा में? मैं सभा में तो नहीं था, बाहर खड़ा था। पर आए तो थे ना? आया था। क्या सुना फिर, क्या लगा आपको? मैंने ऐसा सुना खाली जुमलेबाजी। हमारा 2003 का ये रोड पास है, कमलेसर से पुत्तेगुड़ा, आज भी नहीं बना और ऐसा ही कांगड़ा उठा। ये तो ठीक है, ये ऊंचे लेवल की बात आपने कही। ये रोड सरपंच साहब भी बना सकते? सरपंच साहब बनाता है 2 साल 1 साल बेरूलाल जी रहे तो बना नगर बालूराम जी कौन सी सरकार आपके लिए रोड बनाएगी? हमारी सरकार कोई भी आएगी वे तुम्हें फिर बाद में बताऊंगा, पर हमारा विकास चाहिए पहले। विकास हुए ही नहीं 10 साल से। ये अब आज सांसद आए थे, आप सांसद साहब आए थे, ये 10 साल आए नहीं है और क्या समस्या हमारे को दिख रही है। और यहाँ ये नहीं कितने निकट बना रहा है 1 2 3, इसमें पानी तो है ही नहीं, डांडा क्या पानी पिएगी, पानी रुक नहीं रहा है, इसके तो काम ही नहीं हो रहा है। तो ये तो अभी मैंने भी बोला है, सरपंच साहब ने भी बोला, ये रोड के लिए जैसे आपने और अपने लेवल पे ग्राम पंचायत के आपके अलावा और लोग आवाज उठाई थी आपने? बहुत उठाते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतना चाहिए? पार्टी तो हम बीजेपी हैं और बीजेपी को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? सीपी जोशी। अच्छा, तो क्या मतलब बीजेपी पार्टी में क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो ऐसा है कि बीजेपी पार्टी सर बहुत अच्छा काम करती है। हूँ अच्छा काम हूँ कर चौड़ीकरण, सड़का, बांध वगैरह, स्कूल वगैरह। अच्छा, नहीं कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस तो विकास नहीं करती सर। नहीं करे। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर? मैं तो सर बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो अपने धरातली समस्या को लेकर मतलब मुद्दों को लेकर जो बात करेगी उस पार्टी का सपोर्ट करूंगा। अच्छा, तो मुद्दों को लेकर चलेगी वो पार्टी, वो तो चल ही रही है अभी। तो आप कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से आपको क्या मतलब इनकी विचारधारा क्या गलत लगती है आपको, फिर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? हाँ सर, क्या कि ये पार्टियां मतलब 75-76 साल से राज करती आ रही, हमारे लोगों को गुमराह बना देती हैं। ऐसे ही मतलब बारी बारी से चुनाव आते हैं, चुनाव में आ जाती है और लोगों को मतलब मुद्दों के आधार पर मतलब बातें करती है कि मतलब हम रोड बना देंगे, एनीकट बनवा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कोई अभी तक धरातली समस्या का समाधान हुआ नहीं। हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की समस्या देखो तो सर, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं मिल रहे। यहाँ प्रतापगढ़ के हॉस्पिटल में देखो तो सर जिला लेवल का हॉस्पिटल है, जबकि वहाँ पे कोई एक्सरे की मशीनें नहीं, अच्छे डॉक्टर ने, हड्डी के डॉक्टर ने, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता, थोड़ी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, डायरेक्ट उदयपुर रेफर करना पड़ता है। तो क्यों नहीं इन लोगों ने अभी तक हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की समस्या समाधान नहीं हुई 70 सालों से, रोडों की समस्या समाधान नहीं हुई अभी तक, स्कूलों में जाकर देखो तो टीचर नहीं बराबर। तो हमें लगा कि मतलब ये जो कांग्रेस बीजेपी है ये हमारे लोगों को गुमराह करती है और गुमराह करके वोट लेती है, बाकी हमारी धरातली समस्या का समाधान नहीं कर पाते। कौन जीतेगा आपको लगता है इस बार? देखो सर, जीतने का तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाकी हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। हमारे क्षेत्र का बंदा है और देखा जाए कि 17 बार मतलब विधायक ये सांसद चुनाव हो चुके हैं, पर बाकी हमारे क्षेत्र के मतलब प्रतापगढ़, ये लिम्बाड़ा से ओली तरफ प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, इधर से मतलब बनिया ब्राह्मण राजपूत जैसे अपने SC ST के माइनॉरिटी के किसी बंदे का अभी तक भी मतलब टिकट नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा, और हमारे लोग जो मतलब इतने सालों से भी बीजेपी में भी कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने टिकट नहीं दिया हमारे क्षेत्र के बंदे। तो टिकट मिल जाता तो फिर वापस बीजेपी में वोट दोगे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र का अगर देते हैं कहीं मतलब पहले तो कहीं हमारे क्षेत्र का बंदा होता तो थोड़ा बहुत तो कुछ करता है, लेकिन अभी तक मतलब हमारे यहाँ टिकट नहीं दिया, तो वो वहां से चित्तौड़ और लिम्बाड़ा से वो उधर पहली तरफ के बंदे हैं, तो उन्होंने अभी तक हमारे यहाँ आके देखा ही नहीं। इतने सालों से हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, मतलब वोट दिया हमारे लोगों ने, उनको सपोर्ट किया। लेकिन तो इस बार आप बीजेपी के साथ में? हाँ, आप बुजुर्ग हो, आप कई सालों से कई सारी कितनी पार्टियां आपने देखी है? किसी पार्टी ने तो सब देख ली, अब अंत में आ गए। अंत में कहाँ आ गए? बीएपी पे आ गए। अच्छा, पहले कौन से पे थे? कांग्रेस पे थे। अच्छा, तो फिर क्यों छोड़ा उसको? विकास बहुत हो गया, पब्लिक को सारी को गुमराह कर दिया, दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस ने। ये मौका टोक बांध का हमें जो हमारा जन्म नहीं था, उस समय से चर्चा चल रही है
कि मोकाटोक बांध के वन विभाग में, तो वन विभाग किसका है? वन विभाग भी तो हमारा है, जंगल भी तो हमारा है। तो ये मंत्री लोग आज भी आए थे, ये बोल रहे थे कि ये तो जंगल लिखा हुआ, तो जंगल किसका है? वो कह रहे थे जंगल हटवा देंगे। कब? अभी अभी बोल रहे थे। कई इनके फादर भी बोल के गए कि हम बांध बनवा देंगे, वो भी अब शायद तो भी अभी जंगल ही बोल रहे हैं। अच्छा। तो फिर क्या है, हमारे ये बच्चे भी तो अभी अनपढ़ टाइप हो गए। जैसे राजकुमार जी कह रहे घंटा बजाएंगे, वैसे ही बजा रहे हैं यहाँ कमलेश्वर महादेव में। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि इस बार हम बांध भी बनवा देंगे, और वो जंगल जैसा आप बता रहे हैं उसमें से खाते में से वो सब क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? 10 साल क्यों नहीं हुआ? 10 साल तो हो गए सीपीजी को कि हम बनवा देंगे मोकाटोक बांध भी। कब? अभी तो बांध तो ठीक, पर कोई ऐसी योजना भी नहीं। अभी 10 साल में अभी अरनोद पंचायत समिति में कुछ नहीं दिया इन्होंने। फिर भी लोग चाहते हैं उनको, आज देखा आपने लोगों ने तो पूंछ पकड़ रखी है भेड़ वाली कि बस उस नाले में गिरना है तो वहीं गिरेंगे। ये बुजुर्ग ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं, युवा तो आ गए हैं, बुजुर्ग है कोई ज्यादा नहीं है। चारों पंचायतों में 50 बुजुर्ग हैं, वो बिगाड़ रहे हैं सबको। अच्छा, वो कैसे बिगाड़ रहे हैं? उनको लगता है भाई हम युवाओं को बिगाड़ रहे हैं कि उनको वोट मत देना। हमारे बाप दादा तो बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे। वो कह रहे हैं हमारे हर महीने पैसे आ रहे हैं, हमारे अनाज आ रहा है। सरकार दे रही, कोई उनके घर से थोड़ी देना पड़ रहा है। सरकार दे रही भाई, कांग्रेस की आएगा तो कांग्रेस का नाम चलेगा। अब बीजेपी का अब भजन लाल जी आ गया तो भजन लाल जी का चल गया। अब गहलोत जी 25 लाख दे रहे थे, तब भजन लाल जी ने 5 लाख कर दिए। इनकी तो डबल इंजन की सरकार, तो ऐसे ही आदिवासियों को भड़काएगा। तो क्या इस बार जीतने का किसकी संभावना? मांगू दादा जीतेगा। अच्छा। हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम जिताने की, बिल्कुल मांगू दादा को जिताएंगे।